गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके तीसरे सोपान विश्वास जगाएं और डर भगाएं सीरीज़ में आज हम देखते हैं कि एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी में लिखा है कि याद रखें, आपके काम ही, आपके एक्शंस ही भावनाओं के अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कामों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे वो वैवाहिक समस्याएं हों, वैवाहिक गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को हमें जान लेना चाहिए। हर दिन सही काम करें और जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएंगी। आप यह सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उन्हें हक करें, हर दिन उनकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें करें और आपको प्यार कम होने की कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे तो जल्दी ही आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने की बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करते हैं। इसके उलट अगर आप त्योरियां चढ़ाकर रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। तो इससे यह तो सिद्ध करना तो बहुत आसान है कि हम अपनी क्रियाओं पर काबू करके अब अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। तो जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं, वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वो सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह है कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ बिल्कुल सीधा उसकी आंखों में देखें और तीसरी बात, सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप तत्काल दूर हो जाएगा और आत्मविश्वास से भरी इस क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास चिंतन के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम करें। हम इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम 5 अभ्यास करने की हम सलाह देते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, हमेशा आप आगे की बेंच पर बैठें। कभी भी आपने मीटिंग, चर्च या क्लासरूम या किसी भी तरह की आप अपनी मीटिंग्स में आपने इस बात पर गौर किया होगा कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। दोस्तों, आगे बैठने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से आप यह नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आँखों में सीधे नहीं देखता तो हमारे मन में यह सवाल उठता है कि वह हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या वह किस बात से डरा हुआ है, या क्या वह मुझे धोखा देना चाहता है, या इस व्यक्ति का इरादा क्या है। दोस्तों, अपनी आँखों से काम लें। दूसरे व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। नंबर 3 दोस्तों, 25% तेज चलें। जब मैं बहुत छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक बहुत रोचक अनुभव था। जब सारे काम हो चुके होते थे तो हम अपनी कार में लौट आते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं।
तो माँ इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वो कहा करती थी कि उस आदमी को देखो, वह परेशान दिख रहा है, या तुम्हें क्या लगता है कि वो महिला क्या करने जा रही है, या उस आदमी की तरफ देखो, वह तो कोहरे में लिपटा हुआ दिख रहा है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच बहुत मज़ेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था, और उससे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती थी। तो अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की टेक्निक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें और अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़ा तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़े चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। नंबर 4 दोस्तों, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने पाया कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। चर्चा के दौरान उनका मुंह खुल भी नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप रहने वाला व्यक्ति बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास को खत्म करने वाले जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर उसका विश्वास उतना ही कम होता चला जाता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस भी बिजनेस वार्ता में, कमेटी में, मीटिंग में, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप में कुछ ना कुछ कहें। आपसे गलत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप बोलें। आप कुछ भी टिप्पणी करें, कोई भी सवाल पूछें, कोई भी सुझाव दें या कुछ भी आप बोलें। और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको अपनी झिझक तोड़नी होगी। नंबर 5 दोस्तों, बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया दवा है। परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें एक साथ। एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, यह सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। मैं चौराहे पर हरी बत्ती कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसमें मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतजार कर रही थी। तभी भड़ाम की आवाज़ आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया था और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी थी। मैंने शीशे से देखा और बहुत गुस्से से मैं बाहर निकल कर आया और मैं बहस के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था। और मैं मानता हूँ कि मैं उससे बहस करके उससे नीचा दिखाने के लिए तैयार था, परंतु सौभाग्य से इससे पहले कि मुझे ऐसे करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया, मुस्कुराया और बहुत गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। दोस्तों, बड़ी मुस्कुराहट दें और आप महसूस करेंगे एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं परंतु आपकी मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। अभी आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराएं जब तक कि आपके दांत ना दिखने लगें। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है,
हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा नहीं होती, या मुस्कुराए ही नहीं जा सकता उस समय, तो बिल्कुल नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त भी खुद कहें, मैं मुस्कुरा कर दिखा दूंगा। फिर मुस्कुराएं और इस मुस्कुराने की शक्ति का दोहन करें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप इसे अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको मेरी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। राधे राधे दोस्तों।